दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, डेबिट कार्ड, एमआई ऑफर, कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो आप अगर उसे प्रे क्लोजर करवाते हैं, अगर आप उसे फ्लोर क्लोजर करवाते हैं, जो बैंक के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया अपने लोन को हमेशा क्लोज करवा देते हैं, तो इसको फ्लोर प्रे क्लोजर बोला जाता है। तो अगर आप इसे क्लोज अपने लोन को करवाते हैं, जैसे मान लो आपने 15 एमआई के लिए आपने अपना आप 16 या 24 मंथ के लिए या 2 साल के लिए आपने अपना लोन कन्वर्ट कर लिया या आपने लोन ले लिया। अब आपको लगता है कि मेरे पास पैसे आ गए तो मैं अपना पेमेंट करके अपने लोन को ख़त्म कर दूं। आपको ऐसा क्यों नहीं करना है? अगर आप ये करते हैं तो कितनी बड़ी आप दिक्कत में आ सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू और खुद ये मेरा रिसर्च है तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड या किसी टाइप का लोन लेते हैं, एनबीएफसी कंपनी को छोड़ के अगर आपका बैंक से लोन है, कोई भी लोन अगर बैंक से है तो बैंक का जो लोन है कभी आप उसे प्रे क्लोजर ना करें। कारण मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे मुझे बैंक की एक सबसे गंदी आदत लगती है। इसे आदत मान लो या रूल मान लो, नियम मान लो, ये मेरे को मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट ये मेरे को सबसे घटिया चीज लगती है। क्या? अगर दोस्तों मान लो आपने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, चाहे क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ले लिया, चाहे आपने एमआई क्रेडिट कार्ड कन्वर्ट करवा लिया, या आपने पर्सनल लोन ले लिया, या आपने कोई लोन ले लिया, ओनली बैंक की बात कर रहा हूं। अब मान लो आपको 2 साल के लिए लोन मिल गया, आपने क्या किया, 4 एमआई पे किया, उसमें से 20 एमआई आपका बाकी है, तो आपके पास पैसे आ गए। अब आप सोचोगे भाई चलो मैं अपना पूरा एमआई पे कर दूं, एक साथ पेमेंट करके मुझे छुट्टी मिल जाएगा। बट दोस्तों सोचिए कि जो पैसा कस्टमर से बैंक को मिलने वाला है 2 साल में, और कस्टमर वो पैसा बैंक को 4 महीने में चुकता कर दे रहा है, बट बैंक का ये सिस्टम इतना अलग है कि बैंक आपको लोन को फोरक्लोजर करने के लिए आपसे 3% फोरक्लोजर चार्ज आपसे लेगा। 3% चार्ज आपसे लेगा कि आपको 3% चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपये, अगर आप जैसे अपने 50,000 का अमाउंट अगर है, आप उसे क्लोज 5 से 6,000 रुपये आपसे ले लेंगे। सोचिए कि आपने पैसा पहले पे करना चाह रहे हैं, आपसे 3% चार्ज लेंगे, जीएसटी लेंगे और प्रोसेसिंग फीस लेंगे। ये 3 से 4 चार्ज आपसे लेने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका 1 लाख का अमाउंट है तो आपसे 10 से 12-13,000 रुपये आपसे आसानी से ले लेंगे। भले से आपने लोन आज लिया, 2 महीने बाद आप उसे क्लोज करना चाहते हो। ये कहाँ का रूल है? एक क्या नियम है? हम ये बोलते हैं कि ऐसे नियम को बदलना चाहिए। सोचिए कि एक कस्टमर को अगर 1 लाख रुपए अमाउंट दे दिया गया बैंक की तरफ से, और वो कस्टमर जो है अपने अमाउंट को 2 किस्त पे किया, बाकी अमाउंट को पे करना चाहता है। भाई आपका पैसा तो मिल गया ना एक साथ। जो अमाउंट कस्टमर आपको इतना लेट देने वाला था वो अमाउंट को पहले मिल गया ना। मान लो वो कस्टमर आपसे पैसा लिया है, कुछ हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो पैसा आपका एनपीए में चला गया, सिविल खराब कर दोगे। बाकी और तो ऐसा कोई बड़ा कार्रवाई ऐसा कुछ तो करने के लिए, क्योंकि आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, और जल्दी कोई ऐसा बैंक जल्दी करता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे पैसा पहले पे कर दो, उनको सारे एमआई जितना आपको इंटरेस्ट चार्ज लगा है सब जोड़ के आपसे लेंगे, प्लस फोरक्लोजिंग चार्ज, प्लस प्रोसेसिंग, जीएसटी सब लेंगे जोड़ के। दोस्तों इस तरीके का ये घपलाबाजी होता है, जो कि ये नहीं सही है, एक हिसाब से नहीं सही है। दोस्तों अगर आप भी एक गलती करने के लिए सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप मत कीजिएगा। अगर आपके पास पैसों का पेड़ है, अगर आपको लगता है कि मैं इसे क्लोज कर दूं तो आप कर सकते हैं। पैसा आपका है, सोच भी आपका होना चाहिए, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये काम ना करें। जितना पैसा आपके पास आउटस्टैंडिंग है बैंक का पैसा, उसे आप अपने अकाउंट में रख के उसको भूल जाइए। सोच लीजिए कि ये पैसा मेरा नहीं है, अपना पैसा वो पे होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पैसा आप बचा सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपने एमआई कन्वर्ट किया तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, डेबिट कार्ड एमआई है तो भी आपको चार्ज देना होगा, अगर आपका और पर्सनल लोन है तो भी आपको चार्ज देना होगा। ये सारे चार्जेस आपको मिला के बैंक के लिए ये रूल बनाया गया है। ये बैंक का क्या रूल है, ये चीज़ें मेरे को नहीं सही लगा।
इसको आरबीआई को इस नियम को बदलना चाहिए। आरबीआई सारे नियम को बदल दिया, बट इस नियम को बदलना चाहिए। इसलिए बदलना चाहिए कि कस्टमर आपको पैसा टाइम से पहले आपको दे रहा है, फिर भी इतना चार्ज क्यों? वो तो पहले से आपके लोन पे इंटरेस्ट तो दे ही रहा है, जो आपने बताया था, अलग से आप उससे ये सब चीजें ले रहे हैं, ये तो गलत है ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आने वाले समय में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आरबीआई इसको जांच करते हुए अगर इस चीज को अगर बदल दे, तो मुझे लगता है कि काफी लोग इस चीज से हैप्पी हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो मैंने कहा सही कहा या गलत कहा, अपनी राय कमेंट में देना, क्योंकि मेरे संग ऐसा एक बार हुआ था जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। क्योंकि देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं पहले रिसर्च खुद करता हूँ चीज़ों का, और उसको जांच करने के बाद आपको बताता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मेरे व्यूवर्स का लॉस जाएगा तो हमसे तकलीफ होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।